प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम सभी लोग विज्ञान की वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो पेपरों में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाले पेपरों में पूछे जाएंगे। वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इसलिए आपको इन सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन्हें लिख लेना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। विकल्प दिए गए 1000 से 1100 ग्राम का, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम या 1600 से 1800 ग्राम। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वह 1300 से 1400 ग्राम का होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। इसके ऑप्शन है डाइएन्फ्लैन, सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित जो भाग होता है उसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मेंडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रिया को, अनैच्छिक क्रिया को, प्रतिवर्ती क्रिया को या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सभी को नियंत्रण मेंडुला द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है आमाशय से, यकृत से, वृक्कों से या अग्नाशय से। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है यह अग्नाशय ग्रंथियों से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो एस्ट्रोजन होता है यह मादा लिंग हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है। तो ऑक्सीटोसिन का स्रावण जो होता है इसके लिए विकल्प देखें थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है यहीं से हमारा ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि उस हार्मोन्स का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। तो एथिलीन, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो जिबरेलिन्स है। जिबरेलिन्स जो हार्मोन्स है इसका उपयोग बिना निषेचन के हम लोग बीज रहित फल प्राप्त करने में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन है आपका इंसुलिन, गैस्ट्रिन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका इंसुलिन होगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स की जब आपके शरीर में कमी होगी तो आपको मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पद हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कौन सा पद हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक होता है उसके लिए विकल्प दिए गए हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का जो यूज होता है वह कोशिका विभाजन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स होता है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स कौन है। तो इसके लिए विकल्प है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल का यूज जो है यह पतझड़ के समय पौधे करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है। इसके लिए दिया गया है पिट्यूटरी, डाइएन्फ्लैन, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों इसका सही आंसर हाइपोथैलेमस होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है यह मनुष्य के मस्तिष्क का वो भाग होता है जो ताप को नियंत्रित करता है। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। दिया गया है मनुष्य में पाए जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका जो आपका सही आंसर होता है वह है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मेंडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। अभी दोस्तों मैं आपको पढ़ाया था कि मेंडुला ऑब्लांगेटा जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितनी भी शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सबको नियंत्रित करने का काम मेंडुला ऑब्लांगेटा करता है। यदि एक मनुष्य में
प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु या मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आपको याद रखना है कि जब मेरुरज्जु होता है वह जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो प्रतिवर्ती क्रियाएं मनुष्य के शरीर में नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी दोनों है? एक ऐसी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाती है जो बही और अंतःस्रावी दोनों तरह की होती है। ऑप्शन आपके पास है अग्नाशय, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड। तो इसका सही आंसर आपका है अग्नाशय ग्रंथि। इसीलिए तो इस ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये बही और अंतःस्रावी दोनों है। हार्मोन क्या चीज़ होता है? तो हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं? प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, साधारण कार्बोनेट होते हैं या जटिल कार्बोनेट होते हैं। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, जो हार्मोन्स होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियक का या पीयूष ग्रंथि। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके लिए ऑप्शन है थायराइड, अधिवृक्क, थाइमस या पीयूष। तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि है ये मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखिए दिया गया कि मस्तिष्क के अधरतल में पाई जाती है, सेरिब्रम में पाई जाती है, सेरिबेलम में पाई जाती है या मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर पाई जाती है। तो इसका सही भाग है कि मस्तिष्क के अधरतल पर जो पीयूष ग्रंथि है यह पाई जाती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन है? MTH, MSH, STH, ACTH। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MSH। MSH जो होता है यह त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन है, पिट्यून हार्मोन स्रावित करती है? जो पिट्यूट्रीन हार्मोन स्रावित करती है, इसका जो सही ऑप्शन होगा, आपके ऑप्शंस हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ या अधिवृक्क। तो इसका सही आंसर आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि से ही पिट्यूट्रीन हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन्स है तो प्रोलैक्टिन, सोमैट्रोपिन, वैक्सोप्रेसिन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, वैक्सोप्रेसिन जो हार्मोन्स होता है वह पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चपाली से निकलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन का स्रावण जो है, ऑप्शन है आपके थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है यहीं से आपके ऑक्सीटोसिन का भी स्रावण होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है? पैराथायराइड्स, थायराइड्स, पिट्यूटरी या अग्नाशय। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो पैराथायराइड्स हार्मोन्स होते हैं वह कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। पुरुष के वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। दिया गया है एड्रेनेलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स होते हैं वह पुरुष के वृषण से स्रावित होते हैं। अगला दिया गया क्वेश्चन, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है? तो ये भी दोस्तों आपको पढ़ाया हूँ मैं कि एस्ट्रोजन जो होता है यह मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? ये भी मैं आपको जस्ट अभी पढ़ाया हूँ कि जो साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, उस हार्मोन्स का नाम बताइए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। तो ये भी अभी जस्ट ही मैंने आपको पढ़ाया है कि जो है कि आपका
जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन, इसका भी यूज करते हैं, और ऑक्सिन जो होता है इसका भी यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर जो डी होगा यह सत्य होगा कि उस हार्मोन्स का नाम क्या है जो बिना निषेचन बीज रहित फल प्राप्त करने के देता है, तो वो जिब्रेलिन और ऑक्सिन है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ये सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, अपनी बुक में कापी में लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।